टिंग टोंग, राधे राधे बच्चों। तो आ गए हैं आपके ब्लिंकिट वाले भैया एक और टॉपिक डिलीवर करने, रूल्स इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चे बोल चुके हैं भैया समझ नहीं आता कि ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में करंट कहां जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, फोर्स कहां जा रही है। तो हमने सोचा कि छोटा सा एक टॉपिक बना ही देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे। पहले आता है राइट हैंड थंब रूल। थंब पता है आपको, राइट हैंड पता है। ठीक है, हम तो भाई कलावे से पता लगा लेते कि राइट हैंड है। तो ये रहा आपका थंब और ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स। तो थंब बताता है करंट की डायरेक्शन। अपने हाथ में एक पेन होल्ड कर लो और मानो कि ये जो पेन है ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर मैं ये थंब बना लेता हूं, ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन बताएगा और ये जो फिंगर्स आपकी कर्ल कर रही है ये बताएगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of current, then your finger will wrap around the conductor, जो उसको रैप कर रही है कंडक्टर को, in the direction of field lines, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब ये अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऐसी। और अगर करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, ऐसी, जैसी इस फिगर में दी है। एक तो बात आसान सी समझ लो बेटा, या तो करंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बन गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसके लिए ऐसी। किस किस को क्लॉक चलानी आती है, क्लॉक वाइज। इसका क्या मतलब है, घड़ी की तरह, घड़ी ऐसे चलती है इस तरह, तो ये हो गई आपकी क्लॉकवाइज और ये हो गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा इसको देखो और खुद बताओ कौन सी क्लॉकवाइज है, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहां से पता चल गया। अब एक चीज और हो सकती है, ये दिखा रखा देखो, ये हैंडल करा इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हैंडल करा इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर। अच्छा, अभी बताया आपको ऊपर करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नीचे करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक ठीक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब सीख लिया हमने। अब अगर मान लो केस ऐसा है, वायर ऐसी हो, तो भी आप राइट हैंड का ही थंब रूल लगाएंगे। ठीक है, फिर से इसको रखो और देखो ये कहां जा रहा है, अंदर, और ये कहां जा रहा है, बाहर। तो इसको पॉइंट P बोल दो, इसमें कहां जा रहा है, और इसको पॉइंट Q बोल दो, इसमें कहां जा रहा है। एक को मैंने बता दिया, दूसरे पे आप बताना कहां जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये रहा, ये कंडक्टर पकड़ रखा है, ये बाहर और ये अंदर। तो इसके लिए करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक, एक और ले रहा हूं मैं, ये दो ले लिए। इसके लिए आप बताओ, इसके लिए और इसके लिए पॉइंट है ए, बी, सी और डी। 4 पॉइंट बना दिए मैंने, ए बी सी डी। ठीक है, कमेंट्स में लिख देना कि कहां जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अच्छा, अब ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बैठा दी। अब इस वायर को देखो, ये कलर बदल रहा हूं मैं, ये आपका करंट यहां पे है और ये आपका करंट यहां पे है। आ गया राइट हैंड, थोड़ा सा ऐसे करके देखो, और इस वाले का ऐसे। तो ये हो गया आपकी सर्कुलर पे। अब अगर आप चाहो तो इसके मदद से देख सकते हो, इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज।
इसका मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के अंदर क्या बना? साउथ। एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या बना? नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स बता चुका हूं मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में। आगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, वो कहता है अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब को कुछ इस तरीके से रखो कि सब 90 डिग्री पे आए। ये 90 पे है, ये 90 पे है और ये 90 पे है। मिडिल फिंगर, थंब 90 पे, थंब फर्स्ट फिंगर 90 पे, फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर 90 पे। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो, इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से भी समझ सकते हो। ठीक है, इसको अपने घर के कोने से भी समझ सकते हो। घर के कोने में एक लेंथ, ब्रेड्थ और नीचे की तरफ डेप्थ या हाइट। ठीक है, अब बात आती है जब ये तीनों ही 90 डिग्री के हैं, जब ये तीनों ही 90 डिग्री के हैं तो इसमें ये मिडिल फिंगर क्या है, ये फर्स्ट फिंगर क्या है और ये थंब क्या है? ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपकी करंट और ये है आपकी फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स, तीन चीजें, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स। ठीक है, ये पढ़ लेना इंग्लिश। वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। अब ये दिखा रहा है, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट की डायरेक्शन होती है मीडियम में। ठीक है, तो बताओ, अब बताओ, पहले इस हाथ को देखो, इस हाथ में नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। गलती से मैंने अभी करंट बोल दिया था। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? ये है आपका माइनस, ये आपका प्लस। प्लस और माइनस में, प्लस से माइनस की तरफ करंट की डायरेक्शन होती है। मैं करंट की डायरेक्शन को किस कलर से दिखाऊं? कोई और कलर से दिखा देता हूं, ब्लैक से दिखा देता हूं। लो, अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? यहां। करंट कहां है? अंदर की तरफ। तो फोर्स कहां होगी? नीचे की तरफ। दोबारा समझो, एक खाली पेज लेते हैं। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, या ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। दो मैग्नेटिक फील्ड बना दी। या ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, या ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ये, और आपका करंट इधर जा रहा है। मैं करंट को येलो से बना रहा हूं। पहले मैं लिख दूं मैग्नेटिक फील्ड, रेड से मैग्नेटिक फील्ड बनाइए, करंट। ठीक है, एक डायरेक्शन मैंने बना दी, दूसरी आप अपने आप बना लेना। जैसे मैंने करंट ऊपर बनाया तो आप करंट नीचे खुद बना लेना। आ जाओ, करंट, करंट कहां है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? सामने। तो फोर्स कहां होगी? इनवर्ड। फोर्स कहां होगी? इनवर्ड। फिर से, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? रेड वाली थी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड वाई, फर्स्ट फिंगर। करंट कहां है? करंट तो उधर है, ये लो, थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट इस तरफ, इसे बोलेंगे लेफ्ट टू राइट। तो फोर्स कहां हो गई? फिर से इनवर्ड। इस वाले में करंट कहां है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इधर। तो फोर्स कहां होगी? आउटवर्ड। इस वाले में करंट कहां है? करंट येलो, ये। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ऊपर। तो फोर्स कहां होगी? आउटवर्ड। ठीक है, और जरूरी नहीं यही पूछा जाए, ऐसा भी हो सकता है, ये फोर्स है, ये करंट है, और आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स कहां है? इधर। फोर्स कहां है? इधर।
मैग्नेटिक फील्ड कहां है पता नहीं, करंट कहां है ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड रेड से थी हमारी आउटवर्ड। जल्दी से इस पेज को देख लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है जो एंटर करता है इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इफ इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन पॉइंटिंग वर्टिकली आउटवर्ड। ठीक है, अब जरा इधर ध्यान दो, आपको करंट पता लगाना है कहां है, फोर्स तो बता दी उसने वर्टिकली आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है इधर। फर्स्ट फिंगर खोलो, ये रही मैग्नेटिक फील्ड इधर, और ये तो करंट नीचे है, ये डायरेक्शन है आपके करंट की। अगर करंट नीचे है तो चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन सेम होती है करंट से, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है करंट से। तो अगर मैं आपसे कहूं ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है इधर जा रहा है तो करंट किधर जा रहा होगा, अगर ये प्रोटॉन है इधर जा रहा है तो करंट किधर जा रहा होगा, इसी डायरेक्शन में। सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो करंट भी, तो करंट उससे उल्टा चलेगा, राइट टू लेफ्ट। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो करंट भी लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है। लो आ गया, करंट कहां जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है इधर, तो फोर्स कहां जाएगी इनवर्ड। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां आपका टॉपिक होता है समाप्त। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी आपका डिलीवर हो गया। फिर वही आपके डिलीवरी चार्जेस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में थोड़ी ही देर में। राधे राधे।